हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री के मोस्ट 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि आपके जितने भी विदेशी आक्रमणकारी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। एक सेकंड, ये ना गलत जगह आ रहा है, इसको यहाँ लाइए, ठीक है। शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? दोस्तों पहले का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा? एस्ट्रेटो सेकंड ने। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2 क्या बोलता है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो बताइए कौन सा राज्य था जो उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित राज्य था? तो दोस्तों सेकंड का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा इसका? बैक्टीरिया होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हुण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया था, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए थे। तो बताइए किस पे निर्भर हो गए थे भारतीय अधिकारी? तो दोस्तों तीसरे का राइट आंसर बताइए क्या होगा? दक्षिणी पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर हो गए थे। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या बोलता है? अच्छा, प्रश्न संख्या 4 पे कुछ ऑप्शंस भी हैं, उस पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन बोलता है कि सिकंदर, क्या बोलता है? सिकंदर की भारत में सफलता के विभिन्न कारण हैं, ठीक है, कारण थे। उसमें से आपको बताना है कि ये कौन कौन सा होगा। तो पहला क्या बोलता है कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा क्या है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा क्या है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला था। वह एक अच्छा प्रशासक था। तो दोस्तों बताइए चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन आपके पास पड़े हुए हैं, देखिए इन ऑप्शन को ध्यान को देखिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखते हुए आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो चलिए क्या बोला है इसमें कि भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, पहला। दूसरा क्या है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा वो ऑप्शन क्या है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का साथ मिला था। और चौथा, वह एक अच्छा प्रशासक था। बताइए दोस्तों चौथे का राइट आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से। बिल्कुल पहला क्या है कि उस समय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है पहला। दूसरा, उसकी सेना, बिल्कुल यार, सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। तीसरा क्या है, वह एक अच्छा प्रशासक था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छा प्रशासक था मैटर नहीं करता, ठीक है। अगला क्या है, वह देशद्रोही भारतीय शासकों का भी साथ मिला था उसे, ठीक है, पोरस के राज्य का साथ मिला था, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन सही है, मतलब 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 क्या बोलता है? 5 बोलता है कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो दोस्तों 5वें का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। कि मतलब मैचिंग जो दिख रहा है ना यहाँ पे, यूनानी शासक कुषाण, यूनानी कुषाण, ठीक है, यूनानी शक कुषाण लिख रखा है यहाँ पे, शक यूनानी कुषाण या शक कुषाण यूनानी। ये यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे लाइन नहीं डाला हुआ है, यहाँ पे लाइन होना चाहिए था, ठीक है। एक सेकंड में आपकी लाइन डाल देता हूँ। हाँ यहाँ पे होगा ना कलर के पास, बिल्कुल, ठीक है। चलिए मैं आपकी लाइन डाल देता हूँ। यहाँ पे लाइन क्या बोलता है कि ऐसे एक छोटी सी लाइन होगी यहाँ पे, ये देखिए ऐसी ऐसी छोटी सी लाइन होगी जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ भी लाइन नहीं, यहाँ भी लाइन है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे बताइए कि इनका जो सही काल अनुक्रमांक क्या है, वो बताना है आपको कि कौन पहले आया था, फिर उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। 5वें का राइट आंसर जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर है, पहला ही होगा। क्या होगा, पहले यूनानी थे, फिर शक था, फिर कुषाण था। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो दोस्तों 6 का राइट आंसर बताइए क्या होगा कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासन था? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं अगर आपने पढ़ा हो तो। किसका था? नंदवंश का। नंदवंश का अगर राजा की बात करें तो नंदवंश का राजा उस समय कौन था? महापद्मनंद तो इसका संस्थापक था। राजा था धनानंद। क्या नाम था? धनानंद। बड़ा क्रूर राजा था। उसके बाद ही आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य जो आया था ना, इसी के बाद आता है, धनानंद के बाद।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो बताइए सिकंदर महान के समकालीन जो राजा था उसका नाम क्या था। अभी मैंने बताया था आपको कौन था, धनानंद था। इसका राइट आंसर क्या होगा, धनानंद। महापद्मनंद कौन था, इसका संस्थापक था नंदवंश का। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या बोलता है कि निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त ए बाही में निश्चित रूप से निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों 8वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, गोंडो फर्निश होगा। क्या होगा, गोंडो फर्निश। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 9 बोलता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिका के दर के रूप में देता है। तो दोस्तों 9वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय प्रांत निम्नलिखित को 320 टैलेंट स्वर्ण वार्षिका कर के रूप में देता है। तो दोस्तों 9वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन क्या है, ग्रीस है, दूसरा फारस है, तीसरा बैक्टीरिया है, चौथा चीन है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर आपका क्या होगा, इसका फारस होगा। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 10 बोलता है कि एक सेकेंड, हाँ, प्रश्न संख्या 10 बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो बताइए इसमें से कौन सा तो जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। पहला ऑप्शन क्या है, निर्याकस नहीं आया था, आनेस क्रेटस नहीं आया था, डायमेकस नहीं आया था, या एरिस्टोब्यूलस नहीं आया था। तो दोस्तों बताइए चारों में से क्या होगा आपका राइट आंसर। 10वें का राइट आंसर जल्दी बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही आंसर है, कौन नहीं आया था, डायमेकस नहीं आया था। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की तरफ चलते हैं। 11 क्या बोलता है, अच्छा सेम क्वेश्चन है वैसी जो कि अभी हमने किया था। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए क्या है, लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। ठीक है, ये कथन ये है। आर क्या बोलता है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ठीक है, और उसी के ऊपर बताना है आपको कि बताइए कथन ए और आर दोनों में सही है या आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा क्या है, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा ऑप्शन क्या है आपका कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए चारों ऑप्शन में से क्या होगा आपका। तो 11th का राइट आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही है आपका क्या है कि ए आपका सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, आर गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 में भारत छोड़ दिया था। ठीक है, 2 वर्ष बाद। और दूसरा क्या बोलता है, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। नहीं, वो चंद्रगुप्त मौर्य तब तक छोटा ही था जब तक वो वापस चला जा चुका था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध सशस्त्र धारण किया था। ठीक है, सॉरी, शस्त्र धारण किया था। तो बताइए कि कौन सी युद्ध भूमि ऐसी युद्ध भूमि थी जहाँ पे बहुत सारे जब सैनिकों की जान चली गई, ठीक है, तो बहुत सारी भारतीय गण की या राज्य की जो स्त्रियाँ थी वो सिकंदर के विरुद्ध खड़ी हो गई हथियार लेके। तो बताइए 12वें का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, मशक। कौन से, मशक जो थी वो एक संघ था, मशक संघ था। वो लोग क्या हो गए थे, हथियार लेके खड़े हो गए थे। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या बोलता है कि अश्वक राज्य की स्त्रियों ने किसके विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। तो दोस्तों 13वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा। यूनानियों के विरुद्ध लिया था। किसके विरुद्ध, यूनानियों के विरुद्ध लिया था। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। तो दोस्तों 14वें का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। सोने के सिक्के किसने जारी किए थे। तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। 14वें का राइट आंसर क्या होगा, विम कडफिशस बोलते हैं वैसे इसको, विम कडफिशस। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था। तो दोस्तों 15वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा आप लोग, जल्दी बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा, विम कडफिशेज। वहीं दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की तरफ चलते हैं। 16वां क्या बोलता है कि निम्न में सर्वप्रथम किसने व्यापक, ठीक है, व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, मतलब सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। तो किसने चलाई थी बताइए। 16वें का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही है, विम कडफिशस ने चलाई थी।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन था। तो बताइए इंडिया किसने संबोधित किया था हमारे देश को। तो 17वें का राइट आंसर दोस्तों आपके लिए आसान होना चाहिए। ठीक है, किसने संबोधित किया था, यूनानियों ने। प्रश्न संख्या 18 की तरफ चलते हैं। 18 क्या बोलता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों, ठीक है, पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो चलिए पहला विचार करते हैं अपन लोग। पहला क्या बोलता है कि हिंद यवन राजा भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ रहे थे। दूसरा क्या बोलता है, आगथोक्लिस के कुछ सिक्कों पर वासुदेव और बलराम की आकृतियों अंकित है। तो ये दो दिया गया ए और आर कथन कारण। तो चलिए इस पे देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा क्या है, ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा क्या है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताइए चारों में से क्या होगा। ये आपके पास कथन कारण है, उसके ऑप्शन है। तो दोस्तों जल्दी बताइए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल क्या होगा, देखिए इसका होगा कि ए और आर दोनों सही है तथा ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 19 क्या बोलता है। 19 बोलता है कि आकृति युक्त सिक्कों का प्रचलन भारत में सर्वप्रथम किसने किया था। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर बताइए क्या होगा कि आकृति युक्त मतलब उसमें जो पिक्चर्स होते हैं ना, पिक्चर्स बना के, तो वो कौन सा सिक्का चलाया था, किसने चलाया था सबसे पहले बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हिंदी यवनों ने चलाया था। किसने चलाया था, हिंदी यवनों ने, हिंदी यवन। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्या बोलता है, भारत में उत्कीर्णित सिक्कों का पहल चलन आरंभ करने वाला कौन था। तो बताइए सबसे पहले पूछ रहा है। तो 20वें का राइट आंसर भी क्या होगा, हिंदी यूनानी होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने का श्रेय दिया जाता है। देखो सबसे इजी क्वेश्चन अगर कोई पेपर का है तो ये है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, स्वर्ण मुद्रा सब जो सोने का सिक्का चलाने का सबसे पहला मौका किसको दिया गया था। तो 21 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, मिनांडर। कौन था, मिनांडर। लेकिन शुद्ध सोने का पूछे तो फिर आपका मिनांडर नहीं रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वर्ण सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे। 22वें का राइट आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाई थी, तभी मैंने बताया मिनांडर ने चलाया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 क्या बोलता है कि मैंने मिनांडर जो था वो एक क्या था। तो बताइए सेना था, क्या था बताइए। तो जो 23 का राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, ये एक यवन राजा था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था। तो डायोडोटस प्रथम कौन से राज्य का शासक था। तो 24वें का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा बताइए। बिल्कुल सही आपका बैक्टीरिया होगा। क्या होगा, बैक्टीरिया। दोस्तों 24 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो में दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उस पर काम करूंगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उस वीर भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो दोस्तों 25वें का राइट आंसर बताइए कि कौन सा ऐसा वीर था जो कि भारतीय राजा का नाम बताइए, मतलब ऐसा कौन सा भारतीय राजा था जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ठीक है, जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अभी पोरस का नाम लिया था, यही था। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, सिकंदर का साथ दे दिया था। पुरु पोरस यही है। ठीक है, तो 25वें का राइट आंसर क्या होगा, पुरु। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या बोलता है कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इस नदी के तट पर हुआ था। तो बताइए कौन सी नदी के तट पर हुआ था। तो 26 का राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा, झेलम नदी के तट पर हुआ था। दोस्तों प्रश्न संख्या 27 की तरफ चलता है। सिकंदर भारत में कितने माह रहा था। तो कितने महीने तक सिकंदर भारत में रहा था। ठीक है, सिकंदर जो है भारत में कितने महीने तक रहा था। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। बिल्कुल सही आंसर, 19 महीने तक रहा था। ठीक है, मतलब 1 साल 7 महीने तक रहा था। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 28 की तरफ चलते हैं। 28 क्या बोलता है, भारत के किस प्रदेश पर अधिकार करने वाला पहला फारसी शासक कौन था। क्या कहता है, भारत के किसी प्रदेश पर अधिकार करने वाला
पहला फारसी शासक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा 28 का? 28 का राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? डेरियस प्रथम। वही दोस्तों प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। 29 क्या बोलता है? 26 कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, सब रिपीटेड क्वेश्चन हो गया तभी इतना लॉन्ग बना। चलिए 29, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। तो बताइए अपने अधीन करने वाला पहला यूनानी शासक कौन था जो कि भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो 29 का राइट आंसर क्या होगा आपका? डेरियस प्रथम। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आखिरी प्रश्न देखते हैं। कहता है किस कुषाण राजा ने ब्रह्मधिद विरुद्ध धारण किया था? तो दोस्तों 30 का राइट आंसर क्या होगा आपका? कुजुल कडफिशस। किसने किया था? कुजुल कडफिशस। ये आज क्या हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अगर आप वीडियो में नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट ऐसा मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।